सीनियर मिनिस्टर की जानिब से ट्वीट आया और उसके बाद एक सूरत-ए-हाल फिर से तब्दील हो गई और इसके बाद एक कन्फ्यूजन थी, उस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया गया। सबसे ज्यादा हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हमारा डीजल कीमत में भी टैक्स जाता है, टायर कीमत में भी टैक्स जाता है, टूल टैक्स कीमत में भी टैक्स जाता है। जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हमारी हड़ताल जारी तो जारी रहेगी। जब मेडिसिन नहीं पहुंचेगी, खुराक नहीं पहुंचेगी, मंडियां बंद हो जाएंगी तो हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि नहीं भी ट्रांसपोर्टरों की क्या ताकत है। शालमी के सदर भी हैं और आपका कारोबार भी है। उस ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कितना कारोबार मुतासिर हुआ? करोड़ों रुपए का जो आज तक जो नुकसान हो चुका है, अगर ये इसी तरह बंदिश रही तो इसमें जो है ना हालात बिगड़ जाएंगे। कराची से लेके पेशावर तक तमाम पहिया रुक गया है, पोर्ट तक बंद हो गया है। ये मामला नहीं हल होते तो हम भी शटर डाउन कर देंगे, हमारे भी कारोबार बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हैदर मुनीर। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जो है वो ताहाल जारी है और ये अब हड़ताल जो है वो जुज़वी एहतियात जो है वो चल रही है। और मैं इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एक छोटे से एहतजाज पर मौजूद हूँ। छोटा तो नहीं है लेकिन अलबत्ता आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है बंद है और ये सारे गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है वो बैठे हैं और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक सीनियर मिनिस्टर की जानिब से ट्वीट आया और उसके बाद एक सूरत-ए-हाल फिर से वो तब्दील हो गई और इसके बाद एक कन्फ्यूजन थी, उस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया गया। मैं इस वक्त जो है वो इस मंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कोई हुकूमत ने कोई लचक नहीं दिखाई? हुकूमत ने अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई। हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है, जो गाड़ी आनर है, जो भी हम परचून के अड्डे वाले हैं, सबसे ज़्यादा हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हमारा डीजल कीमत में भी टैक्स जाता है, टायर कीमत में भी टैक्स जाता है, टूल टैक्स कीमत में भी टैक्स जाता है। जितना रेवेन्यू इकट्ठा ट्रांसपोर्ट देते हैं इतना कोई ताजर भी नहीं देता जितना ट्रांसपोर्ट देते हैं। इन ट्रांसपोर्टरों का कोई बात नहीं सुनता। जो पहले बात हुई थी, मिनिस्टर साहबा ने ये बोल दिया भी ये कानून जो 25 है हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हमारी हड़ताल जारी तो जारी रहेगी। हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। हड़ताल से तो आपको नुकसान होगा, उनका क्या जाना है? हड़ताल से नुकसान होगा, हमारी अपनी गाड़ियाँ, हमने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है। हमारी गाड़ियाँ जितनी देर तक मर्जी खड़ी रखे हम गाड़ी अपनी खड़ी रखेंगे। जितनी देर तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते उतनी देर तक हम। तो आपका है ना नुकसान अगर हमारा है तो हमारा नुकसान होता रहे, हमको अपने नुकसान पे कोई नहीं है। गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा है, पोर्ट आज से बंद हो गई है। कराची से एक गाड़ी भी नहीं चल रही, टीमें बन गई हैं, जो भी गाड़ियां बाहर निकल रही हैं उन गाड़ियों को रोक रहे हैं, कोई गाड़ी भी नहीं चलेगी। जब मेडिसिन नहीं पहुंचेगी, खुराक नहीं पहुंचेगी, मार्केट मंडियां बंद हो जाएंगी तो हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि नहीं भी ट्रांसपोर्टरों की क्या ताकत है। कारोबार तो बिल्कुल बंद है, बल्कि जब से ये कानून जारी हुआ है 1 तारीख से कारोबार हमारा बंद है और ट्रांसपोर्टर उसी दिन से समझ लो मायूस हो गया था कि यार ये जो नजायज़ जुर्माने, नजायज़ चलान है और जो भी हुकूमत ने नए कानून बनाया है वो ट्रांसपोर्टर इतने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने टैक्स दे के भी इतने कारोबार में नुकसान करना वो बारे में है। हुकूमत आपका फ़ायदा चाहती है, वो चाहती है कि नज़्म ज़ब्त हो और सारे कानून की पासदारी करें। वो असी ताबेदार है ਜਿਹੜਾ जायज़ मुतालबे ने। ਹੁਣ एक ड्राइवर है ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 रुपया, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤਰਬੀਅਤ तो बिल्कुल कानून के मुताबिक ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। लेकिन ਜਿਹੜੇ जुर्माने नए आए हुए ने जिन्हां दी वजह नाल सारा कारोबार सिस्टम तबाह हो रहा है, उस वजह तो करके ये लोग ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਬਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ हुकूमत नहीं मानेगी। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है तो ਤੁਸੀਂ अपना कारोबार बंद ही कर दोगे? देखो फिलहाल तो अभी बंद ही है, सब भाइयों के साथ ही हैं, जो सब करेंगे वो हम भी करेंगे। तरस नहीं आता अपने आप पे या फैमिली पे कैसे कर कमा कर लेके जाए? तरस आता है इसमें यह है कि जिस ड्राइवर ने कराची से लाहौर लेके हमारे लिए काम लेके आना माल, उसके ऊपर FIR 2 FIR हो जाए, 10 दिन में वो आए तो जो चलान हो रहे हैं इतने ज़्यादा, उसमें उनके बेहतरी के लिए जो है हम ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है कि हुकूमत हमारे साथ बैठ के कोई मुनासिब से मुज़ाकरात का। दिन हो गया हुकूमत ने तो कोई इस तरह की बातचीत को लचक नहीं दिखाई? नहीं लचक दिखाई है तो इस वजह से हम भी बैठे हुए हैं फिर काम बंद करके, क्योंकि ड्राइवरों ने गाड़ी चलानी है, वो नहीं चलाएंगे। ग्रुप में बैठ के आप क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं? सर जी क्या मनसूबाबंदी करनी है, हुकूमत ने हमें फारग बिठाया हुआ है और जो आपको आपके सामने ही है
कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हमारे साथ मुज़ाकरात करके आगे से जो है मरियम नवाज़ ने ट्वीट करके फिर जो है मरियम औरंगज़ेब साहब ने, तो उन्होंने मरियम नवाज़ के कहने पे किया होगा ना, इस तरह तो नहीं किया होगा। तो फारिग बैठे हुए हैं, गप शपे ला रहे हैं और अड्डे कारोबार बंद है। आपके सामने ये सारा अभी ये ताजर बरादरी आई हुई थी, वो भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उनका जो माल आना जाना सारा रुका हुआ है 4 दिन से, और वो भी मुश्किलात में है। और वो भी इल्हाक का ऐलान कर दिया, 48 घंटों का टाइम दे दिया उन्होंने कि भाई 48 घंटे के बाद हम भी अपने, क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं है तो हमने शटर डाउन ही करना है। कारोबार पहले ही बंद है, मजीद आप कह रहे हैं कि बंद कर? नहीं बंद कर दें, हम तो खुलवाने के लिए हुकूमत को समझाने आए हैं कि खुदारा क्या इन्होंने क्या बिगाड़ा है हुकूमत का, जो हुकूमत इतनी सख्ती है, इतनी नाराज़ अवाम से। अगर इन्होंने बिगाड़ा है तो जनाब इनके साथ मुतासरीन ताजर भी हैं। ताजरों ने, क्योंकि ये ऐसा सिलसिला है कि इससे मार्केटों में गाहक नहीं आता। गाहक अगर आएगा तो माल कैसे जाएगा? ना माल आ रहा है ना ही कहीं जा रहा है। आप शालमी के सदर भी हैं और आपका कारोबार भी है, और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से आप लीड भी करते हैं सारे ताजरों को भी, कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? जी मैं शालमी का दुकानदार हूँ और अंजुमन ताजर लाहौर का सदर हूँ। आज मेरे साथ यहाँ लाहौर की दीगर मार्केटों के उहदेदारान यहाँ मौजूद हैं और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है हमारा कि हम जो है अपनी जो है ट्रांसपोर्टरों के साथ, गुड्स ट्रांसपोर्टरों के साथ इनके शाना बशाना खड़े हैं। आज इन पे जो परेशानी का वक्त है, ये कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि भाई बसंत जो है ख़त्म कर दी जाए। ये कह रहे हैं इन्हें इनका रोज़गार जो है चलाने की इजाज़त दी जाए। तो इसलिए लिहाजा कोई इनका कोई इतना लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है। ये तो इनके मुतालबात है। मैंने ये पूछा ताजर बरादरी जो है जिसने सामान लेन देन करना है, कार्गो सर्विस है जिसकी, वो कितना मुतासिर हो रहा है? जी बहुत ज़्यादा, तमाम कारोबार जो है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और इससे जो है ना कस्टमर आ रहा है ना किसी को माल जा रहा है। इससे करोड़ों रुपए का जो आज तक जो है नुकसान हो चुका है। अगर ये इसी तरह बंदिश रही तो इसमें जो है ना हालात बिगड़ जाएंगे। आपने क्या यहाँ पे तय किया, जब तक हुकूमत नहीं मानेगी, लचक नहीं दिखाएगी, तो ये सिलसिला बरकरार रहेगा? जी ये गुड्स ट्रांसपोर्टर तो बिल्कुल इस चीज़ पे इनका मौक़िफ़ है, वो तंग अभी इंशाल्लाह हम इनसे जो है मशावरत जारी है, तो इंशाल्लाह हम अभी हम ऐलान करेंगे। नबील तारिक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मिस्टर बिलाल धोखा कर गए आपके साथ? देखिए जी, मैं धोखा तो नहीं कहूँगा कि एक मिनिस्टर ने हमारे साथ डायलॉग किए हैं और तमाम चीज़ें उसमें तय कर गई, तो शायद कुछ उसमें जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, तो उसकी वजह से वो चीज़ जो है ना दोबारा डेडलॉक बरकरार हो गया। और नबील साहब, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के 3 रोज से आपका कारोबार बंद है और उस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया जा रहा, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन क्या आ गई? आज यही मैं बताने लगा हूँ। तो उसके बाद कोई इतना मसला नहीं था, क्योंकि देखें अब कराची से लेके पेशावर तक तमाम पहिया रुक गया है, पोर्ट तक बंद हो गया है, तमाम ट्रांसपोर्ट, तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटें, ये आज इज़ारे यकजहती के लिए तमाम जो लाहौर के बोर्ड हैं उनके सदूर, उनके चेयरमैन यहाँ पे हमारे साथ इज़ारे यकजहती के लिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये मामलात नहीं हल होते तो हम भी शटर डाउन कर देंगे, हमारे भी कारोबार बंद है, इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट बंद है। अगर इनका मुतालबा ना मानेंगे तो आप भी बाजार बंद कर? सर मैं तो कह रहा हूँ कि अभी हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है ऐलान करेंगे, लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लियर जो है बता दूँ, हम इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा आगे बताइएगा, आज फिर यहाँ पे क्या तय हुआ? देखें जी, बस तय यही है कि गवर्नमेंट आए, इस चीज़ को एड्रेस करे, क्योंकि लोग देखें बेरोज़गार होके बैठे हैं, हम लोग बेरोज़गार हैं, हमारे साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसको लंबा लेके जाना चाहिए। और उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हमारे कोई डायलॉग हो जाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, गवर्नमेंट ने आके इसको क्लियर करना है, कन्फ्यूजन जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह करेगा कि कल से इंशाल्लाह इसका पहिया हमारा चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई अल्टीमेटम भी दिया? यहाँ पे कुछ ताजर बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, जो ताजर भी कह के गए हैं, उससे पहले जो, क्योंकि आप ज़रा देर से आए हैं, तो उससे पहले जो दोस्त आए हैं वो उनके साथ उन्होंने
यही बोला कि अगर ये नहीं पहिया चलेगा तो हम भी अपने शटर, क्योंकि अखराजात तो रोज़ाना के होते ही हैं, तो जब कारोबार नहीं होगा, क्योंकि मेन मंडी है ये पाकिस्तान की, यहाँ से 1500 ट्रक डेली जो ख़रीदारी बाहर से आके लोग करके जाते हैं वो जाता है यहाँ से, और वो रुका हुआ है। आज छठा दिन हो गया है, क्योंकि हफ्ते को हमारी तो 8 की कॉल थी, हफ्ते से कारोबार बंद है। सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में हू का समय है, चूँकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा शुबा है जो माल की तरसील करता है तो मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। इस वक्त जितने ताजर हैं लाहौर की मार्केटों के, तमाम सदूर अभी आए हुए थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की रसद रह गई है। अगर ये हमारे पास जो सामान पड़ा है 2 दिन का है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर ये बताएं कि अवाम सामान खाने पीने का कहाँ से लेगी। तो मैं गुजारिश यही करूँगा हकाम बाला से, अरबाब इख्तियार से, कि इस वक्त जो मज़दूर तबका है जो रोज़ाना की बेसिस पर अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाता था, इस अड्डे बंद होने से उसका क्या हाल है कि उसके बच्चे भूख मुझे बट साहब ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल के बाद जब से आपने प्रोटेस्ट किया है, एक दिन ट्रांसपोर्ट चली थी, मज़ीद कोई आपका ड्राइवर गिरफ्तार हुआ? सर ये सिलसिला जारी है। मेरी गुजारिश है कि ड्राइवर देखें, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है तो फिर उस पर FIR देना मेरा ख्याल सरासर ज़्यादती है। अगर उसमें कोई फॉल्ट है, लाइसेंस नहीं है, तो आप उसका बारी चलान कर रहे हैं, उसको यही बड़ी सज़ा है। लेकिन हवालात के पीछे बंद करना ये ज़्यादती है। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि ये जो मज़दूर तबका है, ड्राइवर भी मज़दूर है, और जो मज़दूर तबका पल्लेदारी करता है, उनके बाल बच्चे पूरे ज़िलाओं से आए हुए हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, वो रेंट पर रह रहे हैं। अभी वो रेंट देंगे, बच्चों को खाना देंगे, तो किस तरह गुजारा होगा? हमारी यही गुजारिश है। 2 दिन का जावेद भट्ट साहब कह रहे थे, ये सारी सूरत हाल आपने देखी। यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्टर से भी बात की, उनका कहना है कि पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है, और 48 घंटे का जो बाज़ारों के सदूरों ने बताया कि उनके पास जो है वो पीछे सामान रह गया, और अगर मज़ीद सामान ना पहुंचा तो ये जो किल्लत पैदा हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर नबील तारिक से भी बात हुई, उनका कहना था कि मुज़ाकरात के हवाले से आज एक अहम दौर है, और उम्मीद की जा रही है कि ये जो दौर है वो कामयाब होगा, और कल से जो है वो मुमकिन तौर पर हड़ताल का जो सिलसिला है वो ख़त्म किया जा सकता है। बहरहाल अभी इस वक्त मनाज़र आपने देखे, यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, इसके अलावा लाहौर भर के जो बाज़ार हैं उनके सदूर यहाँ पर मौजूद हैं, और जहाँ पर उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ जो है वो इज़हार यकजहती की है, और ये भी कहा गया है कि अगर हुकूमत इनके मुतालबात ना माने तो ये इनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए अपने बाज़ार भी बंद कर देंगे।